हेलो मेरे दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आपको भरपूर ज्ञान मिलेगा। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की एक अनोखी सी शक्ति मिलेगी, क्योंकि नॉलेज होगी तो शक्ति होगी, शक्ति होगी तो एग्ज़ाम क्रैक होगा, एग्ज़ाम क्रैक होगा तो आपके पास एक नई शीट मिल जाएगी, और सीट मिल गई तो आप एक सरकारी अफसर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। और ये वीडियो किसके किसके लिए लाभदायक है? ऑफकोर्स रेलवे के लिए यार, तुम्हारे लिए भी, एसएससी वालों। सब देखो, सबका भला होगा। साइंस की वीडियो है, बड़ा मज़ा आएगा, नॉलेज भरपूर मिलेगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बातें बहुत हैं, करेंगे बीच बीच में क्वेश्चन के साथ साथ। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध नहीं है। देखो कैल्शियम का समृद्ध नहीं है यार, भाई साहब क्या गांजा फूक के बैठा है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का आया है, से स्टेज से शिफ्ट थर्ड स्टेज फर्स्ट का है ये पेपर। देखो पनीर कैसे लिख दिया भाई, पनीर में आपको पता है पनीर में कितना कैल्शियम होता है 100 ग्राम में? 750 का है लिख रहे हो सर जी, गंजा फूक के बैठे हो। 721 मिलीग्राम। कितना? 721 मिलीग्राम होता है, नहीं पता ना। अब उसके बाद बात करते हैं अंजीर में, पता है क्या होता है? अंजीर में भी बहुत होता है, 35 ग्राम होता है बाबू, 35 मिलीग्राम। और इसमें भी तो सबसे ज़्यादा किसमें कम है भाई? गाजर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सब बिगाड़ देते हैं। देखो एक क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, एक बात याद रखना। देखो कभी पूछ सकता है 100 ग्राम पनीर में कितना कैल्शियम होता है, तो आपका आंसर होगा 721 मिलीग्राम। ठीक है, अंजीर में पूछ दिया कि अंजीर में कितना होता है, तो आपका क्या राइट आंसर होगा? अंजीर में सर 35 ग्राम होता है, 35 मिलीग्राम होता है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है डी, डी फॉर डरावने खिलाड़ी, डी फॉर डरावने खिलाड़ी, गाजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंचे, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। देखो महत्वपूर्ण भूमिकाएं तो सब जगह निभाई जाती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं निभा पाओ, ठीक है, मेन चीज़ होती है आप जैसे पढ़ रहे हो इस टाइम, पढ़ने की भूमिका अगर आप अच्छे से निभा लेते हो, दैट्स मीन यू आर वेरी ग्रेट। हैव नहीं, यू आर वेरी ग्रेट भैया, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो तुम। अगर तुमने अच्छे से अपनी भूमिका निभा ली, तुमने एकदम बढ़िया से रिवीजन किया, तुमने एकदम बढ़िया से तैयारी की, तुमने एकदम बढ़िया से पेपर देने गए और पेपर दे के आए और रिजल्ट देखा, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और अगर इसमें तुमने घपला कर दिया तो ये रिवर्स कर दो, एग्जामिनर की बल्ले बल्ले, तुम्हारा पैसा गया, ट्रैवल खर्चा और डिप्रेशन ओवरलोडेड। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहते हो भाई? आंसर दिया करो, देखो मन में दिया करो, क्योंकि मैं लाइव क्लास है नहीं भाई, तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइबर कर दो, मैं लाइव मतलब 100 से ऊपर कर दो, लाइव चालू हो जाएगी, मैं लाइव आके पढ़ाने चालू कर दूंगा। तो 100 तो पहुंचाओ भाई मेरे, सब्सक्राइब करो, तुमने भी नहीं किया है, खुद को देखो पहले, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तब जब अच्छी लगे। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाता है। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना दूंगा आपके, इसका राइट आंसर है B12, विटामिन 12। देखो B12 का दूसरा एक नाम होता है जिसको क्या कहते हैं? साइनो। क्या कहते हैं? साइनो। देखो इसका नाम बड़ा भारी है तो धीरे धीरे लिखूंगा, साइनो कोबा, साइनो कोबा। अब इतने में आ नहीं पा रहा है, लामीन, साइनो कोबा लामीन इसका B12 का सेकंड नेम है। जैसे नहीं तुम्हारा भी कुछ होता है, घर में कुछ बुलाते हैं, कागजों में कुछ, ऐसे ही समझो, साइनोकोबालामीन इसका सेकेंड नेम है। और गारंटी लेता हूँ ये आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा एनटीपीसी में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज पूछा जरूर जाएगा मेरे भाई। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? देखो अभी मैंने तुम्हें क्या एक नाम बताया था, शायद तुम्हें याद होगा थोड़ी सेकेंड पहले, कोबा, कोबालामीन उसके पीछे था, यही था, कोबालामीन उसके पीछे था। साइनो नहीं बोल रहा हूँ, साइनो तो पहले था, B12 का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, साइनो कोबालामीन। देखो कोबालामीन, सर कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इसमें? गड़बड़ बीटा कोबाल्ट कोबालामीन, यार भाई एक ही है वो। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारे शेरों? विटामिन 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन 12, B12। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मजा बहुत आएगा, क्वेश्चन में
मज़ा बहुत आएगा। तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलो ना। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? देखो फिर आ गया, मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन से आपके इतने क्वेश्चन तैयार होंगे, इतने क्वेश्चन तैयार होंगे कि सांबा भी नहीं बता पाएगा कि कितने क्वेश्चन तैयार हुए थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन को इतना गौर से पढ़ो कि आने वाली 7 पीढ़ी तक आप उस क्वेश्चन को याद रखोगे। अगर आपके अगर परपोते ने भी पूछ दे बाबा इसका क्या आंसर होता है, आप मैंने पढ़ा था यार, किससे पढ़ा था, अजय सर से पढ़ा था, मैं बता के बताऊंगा, मतलब बता के बताऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन चौथे की तरफ, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? देखो कोबालामीन सर ने बताया था, कोबाल्ट कोबालामीन एक ही होता है, तो B12। कैसे बच्चे हैं, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, सरल हलुआ क्वेश्चन है। आ जाओ, हलुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है कोबालामीन। आ जाओ हलुआ क्वेश्चन, कोबालामीन को किस डट 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 को भी कहा जाता है? बहुत सरल सर, आपने बताया B12। क्या कंप्यूटर महाशय, इतने सरल सरल क्वेश्चन, बच्चों को मजा आ रहा है ना, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, अभी आएगा और मजा आएगा। देखो कोबालामीन इतना याद रखना, B12 का दूसरा नाम भी, B12 का दूसरा नाम भी क्या है हमारा, कोबालामीन है। साइनो और लगाएंगे इसमें, इसमें देखो साइनो नहीं दिया गया, लेकिन साइनो याद रखेंगे, साइनो कोबालामीन इसका नाम है। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है नियासिन। नियासिन का डॉट 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 एक रूप है, नियासिन का एक रूप है। नियासिन का राइट आंसर होगा हमारा, कौन सा राइट आंसर होगा, गौर से देखेंगे। देखो नियासिन क्या है, B3 इसका राइट आंसर होगा। इसका एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें मैं आपको इसके थोड़ा डिटेल दूंगा। मैंने इसका एक क्वेश्चन और रखा है, उसमें मैं आपको भरपूर ज़्यादा डिटेल दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? देखो विटामिन का उपयोग किया जाता है किसके लिए, जुकाम के। देखो सामान्य जुकाम कैसे होता है, सर्दी में उठे, काफ़ी लोगों के साथ होता है, मेरे भाई साथ कभी कभी होता है, सर्दी में उठे, उठा के थोड़ी देर फ़ोन देख लिया, मतलब सुबह सुबह, तो हो जाता है हल्का हल्का जुकाम, पानी आने लगता है नाक से, ठीक है, वो जुकाम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं काम करके आए हैं, जैसे ना बॉडी से पसीना वसीना निकलता हुआ काम करके आए, और उसके बाद हमने जस्ट आके घर में आके पानी पी लिया, तो उससे थोड़ा जुकाम हो जाता है, थोड़ा महसूस होने लगता है जुकाम। तो ये नॉर्मल सामान्य से जुकाम हो जाते हैं ना, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, सामान्य से होते हैं। तो इसमें जो विटामिन काम आता है उसके उपयोग में, जब जुकाम हो जाए इससे बचने के लिए इसके उपयोग में कौन सा विटामिन काम आता है, तो हम इसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा काम आता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। कौन सा विटामिन C ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? देख मेरे दोस्त, मैंने तुझसे क्या कहा था कि एक क्वेश्चन से लगभग 2 क्वेश्चन मैं तैयार करके दूंगा। 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो भी मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना ज़्यादा आपको अच्छा सपोर्ट कर पाऊंगा, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। अगर भाई तू इसका मुझे 80% दे दे तो सरकारी नौकरी यूँ चल के आएगी, कहेगी भाई ले ले, हमें ले ले पहले तू। ये हौसला रखो कि मैं अगर आपको अपना 100% दे रहा हूँ, तो भाई उसके रिटर्न में आप मुझे 80% दे दो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भगवान तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल सरकारी नौकरी, ये कहेगा भैया ये लो तुम्हारे हिस्से की थी, मैंने बचा के अपने पास रख ली थी, अब तुम्हारे लिए टाइम आ गया है, तुम्हारा टाइम आ गया है, ये पकड़ो अपनी जिम्मेदारी, लो संभालो, लो। याद आ गया गाना? तो ऐसे भगवान कहेंगे संभालो, ठीक है। अब देखो हाँ एक और बात यार, अब आ ही गए हैं बातों पे, तो एक बात और, तब तक वो क्वेश्चन देख सकते हैं। लाइक, ये जो लाइक की लत होती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप मुझे वीडियो को 1 लाइक देंगे, आप सोचेंगे 1 लाइक से होगा क्या, तुम्हारी 1 लाइक से मुझे इतना सारा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगली वीडियो में इससे ज़्यादा धुरंधर क्वेश्चन लेके आऊँगा। समझ रहे हो? जो इसमें अगर 90% फंसेगा उसमें 100% फंसेगा, अगर 100% उसमें फंसेगा तो 110% अगली वीडियो में फंसेगा, फंसेगा जरूर, अपनी वीडियो से फंसेगा, लेकिन फंसेगा जरूर भाई। तो यार 1 लाइक, और अभी तक यार शर्म नहीं आ रही तुमको, सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ सब्सक्राइब करो ना भाई। सब्सक्राइब करोगे तो हमारे जो सब्सक्राइब होंगे, हमारे सदस्य लोग होंगे, हमारे साथी लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो हमें मनोरंजन आएगा, और मनोरंजन के साथ पढ़ाई बहुत अच्छी जाती है, और नौकरी बहुत जल्दी मिलती है, याद रखना। और कुछ लोग क्या होते हैं, मैं एक सेकंड ये सब बिगाड़ दूं, अभी थोड़ी और पंचायत लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर नहीं करते, क्या नहीं करते, शेयर नहीं करते। वो सोचते हैं यार मैंने अगर उसके पास पहुंचा दिया तो वो मुझसे ज़्यादा पढ़ लेगा। अबे लुल,
अगर तू उसके पास पहुंचा देगा तो कंपटीशन अच्छा होगा। समझ रहे मेरी बात? वो भी याद करेगा, तुम्हें लगेगा कि यार अगर उसने याद कर लिया, मैंने उसे भेजा, तो मेरा क्या होगा, मुझे भी याद करना। तो ऐसे सोच बिल्कुल ना रखो कि अगर मैंने उसके पास भेजा तो मुझसे आगे ना रेस में निकल जाए। नहीं निकल पाएगा। जब तुम अपनी नॉलेज किसी को शेयर करते हो, हमें स्कूल में सिखाया जाता है अगर हम किसी को अपना ज्ञान बांटते हैं तो हमें ज्ञान कितना हो जाता है, हमारा दुगना ज्ञान हो जाता है। ऐसे तुम समझो, अगर तुम मेरी वीडियो किसी के पास शेयर करोगे, अगर उसने पढ़ा और तुम्हें यही लगेगा अगर उसने ज़्यादा पढ़ लिया सर से, फिर मुझे भी तो पढ़ना चाहिए। अगर सर से उसने ज़्यादा पढ़ लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और मैं पीछे रह गया तो मेरी सीट वो खा जाएगा। अगर वो सीट खा गया, मैं अगले साल फिर रेस में दौड़ूंगा, अगर ऐसे दौड़ता रहा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। यही तो होगा। लेकिन इससे अच्छा है कि आप शेयर करें और आप मन में एक बात ठान लें कि यार भाई उसके पास भेजा है, याद रखना। जो भी तुम्हारा नाम हो उसे दोहराओ अपने मन में, याद रखना उसके पास भेजा है, कहीं ऐसा ना हो उसने ये सब याद कर लिया, मैंने ना कर पाया। तो इससे क्या होता है, माइंड एकदम, वो कहते हैं ना, कंपटीशन में आ जाता है कि भाई तूने भेजा उसके पास, अगर तुझे ना याद हुआ तो तुझे मारे हम, ठीक है, ऐसे टाइप से। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बातें बहुत हो गई, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, इतना याद रखना। एक सब्सक्राइब के लिए हम तुम्हारे प्यार में गिर जाएंगे, ऐसे करनी है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन सबसे प्रचुर स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर? देखो ये सब बताने की चीज नहीं, हरी सब्जी बहुत ज्यादा आयरन होता है इसमें। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा आपके लिए, यहाँ से एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि हरी सब्जी में तो पता है आयरन है, ये तो सबको पता है कि भैया हरी सब्जी में आयरन है, लेकिन ये बताओ कि हरी सब्जी में सबसे ज्यादा किस सब्जी में आयरन है? जल्दी बताओ जल्दी। नहीं पता? मैं बताता हूँ, पालक। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इसे कई कई जगह पर पलाकी बोला जाता है, और पालक में आयरन पाया जाता है। कभी देखना किडनी स्टोन जिसके होती है, गुर्दे में पथरी, उसको पालक मना की जाती है खाने में। और पालक के साथ टमाटर मना किया जाता है। क्या मना किया जाता है? टमाटर और पालक मना की जाती है, क्योंकि टमाटर में कोई एक रस होता है, उसको याद नहीं आ रहा मुझे। और पालक पालक जो होती है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ। पोलाग्रा पोलाग्रा की कमी के कारण, देखो हाँ, फोलिक एसिड होता है शायद टमाटर में, अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता देना। टमाटर की बात कर रहा हूँ ना, कि इसका आंसर बात कर रहा हूँ। टमाटर में शायद फोलिक एसिड होता है, मुझे शायद इतना गौर से याद नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं कमेंट में कि सर आपने गलत बताया, मैं सही हूँ, ये वाला एसिड होता है। आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, आप भी सिखा सकते हो। देखो टीचर ऐसा होता है, उसे 100% सब कुछ अगर वो पता होता, अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मैं आज डीएम बन जाता, नहीं ना। तो सब कुछ सबको नहीं पता है। एक सब देखो, एक टीचर जो तुम्हें मैथ पढ़ाते होंगे वो इंग्लिश में धुरंधर नहीं हो सकते, और जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं वो मैथ में लुल्ल होंगे जरूर। तो ऐसा होता है ना कि एक ही चीज़ में आदमी निपुण हो सकता, सभी में अगर हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता ना। देखो इसका क्वेश्चन क्या है, पोलाग्रा की डॉट 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 की कमी के कारण होता है। देखो कौन सा होता है, इसे भी बिगाड़ दूं वरना आप समझेंगे ये राइट आंसर है। इसे भी बिगाड़ देता हूँ। कौन सा? पहला है राइबोफ्लेविन और एक्साब्रिक, एक्स एस्काब्रिक, ब्रिक क्या है, ब्रिक, फोलिक एसिड और नियासिन। देखो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताएंगे? जल्दी पता है आपको? नहीं पता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। एक नियासिन, नियासिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे बच्चों, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है इससे भी भयंकर। और इस वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी के 11, लगभग सगुन के 11 क्वेश्चन कराए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको हो सकता है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन ले आऊँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो भाई मेन चीज़ है, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पीछे रह सकते हैं। आपकी जो सीट है वो किसी और की सीट हो सकती है, और ऐसा नहीं चाहते हैं तो भाई क्या देख रहा है, जल्दी से लाइक कर, सब्सक्राइब कर और जल्दी क्वेश्चन कर। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? विटामिन के प्राकृतिक रूप में डॉट डॉट में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। देखो ये तो पता है, जीवाणु द्वारा, ये तो आता है, इसका डी आंसर राइट होगा। इसका बिल्कुल बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है, विटामिन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम, देखो अंतिम पे आ गए। एक बार और मैं कहना चाहूँगा, क्या मेरे दोस्त, क्या कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, एक लाइक आपकी तरफ से
हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर आप एक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो आप 2 सब्सक्राइब करवा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? ठीक है, तो एक लाइक एक शेयर कर सकते हैं आप, अगर आपकी इच्छा हो। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, आप अपने लिए करेंगे, लेकिन कुछ मेरे लिए भी याद रखना, तो करना ज़रूर है। ठीक है। राइबोफ्लेविन, फ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? देखो, पहला एंटीबायोटिक, रंजक पदार्थ, विटामिन डी। पौधा, पौधा तो नहीं हो सकता, ये तो आपके मन में भी आएगा, पौधा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर। राइबोफ्लेविन एक विटामिन टाइप की होती है, इसे रासायनिक इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन का, मैं बता दूं आपको, B2 इसका रासायनिक नाम होता है। और जब B2 है सर, विटामिन तो है, अब इसमें रंजक पदार्थ तो हो नहीं सकता, एंटीबायोटिक नहीं हो सकता, पौधा भी नहीं होता, तो सर जी विटामिन दिया गया, ऐसा ही लगा दे, बिल्कुल लगा दो यार, बेखटका लगा दो। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा है? योर राइट ऑप्शन इज सी। योर राइट ऑप्शन इज शी, यू कैन राइट। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? सी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, याद रखना। और फिर से मैं एक बार टोकूंगा आपको लिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ भाई 100% दो, जॉब लो और सेटल हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, आगे बढ़ो। मेरा नाम ना लेना कि मैं उनसे पढ़ा हूँ, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम मेरा नाम लो, कहो कि मैं डियर सफलता के अजय सर से पढ़ा हूँ या फिर वैभव सर से पढ़ा हूँ, कुछ भी ना कहो, बस आगे बढ़ो, नाम रोशन करो अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने ज़िले का, और आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।